नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और लगातार आपको पूरे भारत की भ्रमण करा रहा हूं। हर क्षेत्र में जाकर के वहां के सितारों से और कुछ अलग करने वाले लोगों से आपकी मुलाकात करा रहा हूं। इस वक्त मैं विंध्याचल में घूम रहा हूं, विंध्य क्षेत्र में घूम रहा हूं और यहाँ सीधी जिले से निकले हुए कनिष्क तिवारी जो आज जो है एमपी लेवल पे अपने चैनल को प्रेजेंट करते हैं, हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरह से उन्होंने अपना यह सफ़र शुरू किया। बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी हमारे इस खास चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारिता आपके स्टार्टिंग करियर में एक हो सकता है कि कई सारे चैलेंजेस लेकर के आई हो, एक क्षेत्रीय स्तर से, और एक ऐसा चैनल आपने बनाया जो कि विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 जो है बघेली चैनल बना और पहला चैनल बना और अभी भी पहला ही है। तो कैसा महसूस करते हैं आप, कितने चैलेंजेस को फेस करके आप आगे आए और आज किस तरह लोग आपको देखते हैं? देखिए, क्या है कि ये कोई चैलेंज नहीं था हमारे लिए, क्योंकि ये हमारी खुद की बोली है, हमारी मिट्टी है। अपनी मिट्टी और अपनी बोली से जैसे अपने माँ से कोई प्यार करता है, उसी तरह मेरे अंदर जज्बा था अपनी मिट्टी के लिए, अपनी बोली के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। और यही जज्बा जो है मुझे चैलेंजेस से लड़ने की ताकत देता था। और जो चैलेंजेस दूसरों के लिए होते थे वो मेरे लिए कहीं ना कहीं अवसर का काम करते थे। मुझे महसूस होता था कि इस तरीके से यदि हम काम करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी तो सब जीते हैं, मगर कुछ अलग ना जिए तो फिर हम जिंदा दिल नहीं माने जाएंगे। पत्रकारिता में एक विशेष बात कही जाती है कि स्टूडियो पत्रकारिता बेहद आसान है, बनाम इस बात के कि आप जब फील्ड पर होते हैं, क्षेत्रों में आप भटकते हैं, खबरें आप कचोटते हैं, निकालते हैं और आप देखते हैं। आपने बहुत ही नज़दीकी से फील्ड को देखा है और एक क्षेत्रीय स्तर पर आपने शुरुआत करी है, तो आपको वहाँ तो चुनौतियाँ मिली होंगी। स्टूडियो, आज आप स्टूडियो में बैठे हैं, ये आपकी नई उपलब्धि है, लेकिन उसके पहले तो आपने बेहद चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ देखी हैं। जी बिल्कुल, हमने कभी स्टूडियो की पत्रकारिता की ही नहीं जी। यदि आप, मेरा चैनल है MP संदेश न्यूज़ 24 जी, और सभी का खूब प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है, पूरे विंध्य ने मुझे खूब सराहा है, खूब दुलार दिया है। जी। उसकी कहीं कमी नहीं छोड़ी है उन्होंने। 1,86,000 के करीब पहुंच चुके हैं। और जब मैं ग्राउंड की बात आप करते हो तो मैंने ग्राउंड की ही पत्रकारिता की है। स्टूडियो तो इसलिए मेंटेन करना पड़ता है कि खबर कोई छूट ना जाए। जी। बहुत सारी खबरें होती है, क्योंकि सीधी भर से एक चैनल नहीं चलेगा या रीवा भर से एक चैनल नहीं चलेगा या सतना से, उस पर हमको मध्य प्रदेश की भी जानकारियाँ देनी पड़ेगी। और हमारे यहाँ जो ये चैनल है ये बघेली में है। जी। तो बघेली में होने की वजह से हमसे गांव के लोग जुड़े हुए हैं। जी। ऐसा वर्ग जुड़ा हुआ है जो वास्तव में शायद शिक्षा चाहता तो था, मगर उस तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई। जी। और वो सिर्फ एक गांव के माहौल में रह गए। और मोबाइल तो हर के हाथ में, हर किसी के हाथ में है। 1.5 GB डेटा मिलना ही है, रोज का खर्च भी करना है। जी। तो उनके लिए हम एक, कहा जाए कि मैंने एक प्रयास किया कि वो भी जाने कि आखिर हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है। कोशिश करता हूँ कि बड़ी खबर यदि नेशनल लेवल की हुई उसको भी कवरेज करता हूँ, उसके बारे में भी बताता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि ग्राउंड जीरो के लिए आपने बोला कि चैलेंजेस मिले, तो मैंने आपको बताया ना कि जब कोई चैलेंज आया तो मेरे लिए वो एक अवसर के रूप में बन गया। अवसर का कहने का तात्पर्य ये है कि मैं हमेशा लोगों के दर्द को जो है बांटना चाहता था। जी। क्योंकि खबरें तो देखिए हर कोई चलाता है। जी। ठीक, अब आज तक तो गांव में सीधी में नहीं पहुंचेगा। जी। 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 ABP न्यूज़ तो नहीं पहोचेगा वहाँ पे जहाँ पे हम पहुँचेंगे, नेशनल है ना प्लेटफॉर्म है। वो जहाँ TRP है वहाँ पे हैं वो, जहाँ पे कंट्रोवर्सी है, TRP है, 3 घंटे की उनकी डिबेट हो जाती है हिंदू मुस्लिम में। मगर सीधी में लोगों के पास सड़क के अभाव से जान जा रही है, ये उनके पास खबर नहीं है। और ये खबरें हम निकालते हैं। क्योंकि एक सड़क में स्थिति ये है कि आज़ादी का हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। गर्व की बात है, क्योंकि शहीद जो हुए हैं, जिन्होंने आज़ादी के सपने देखकर अपने आप को न्यौछावर किया, तो शायद वो चीज़ें यदि आज वो जिंदा होते या उनकी रूह कहीं से देख रही होगी तो शायद वो भी रो रही होगी कि हमने क्या इस देश को इसलिए आज़ाद कराया था। पहले अंग्रेज राज कर रहे थे, आज अंग्रेजों के सिपह सालार राज कर रहे हैं। फ़र्क इतना है कि वो हमारे भारत के हैं, वो बाहर के थे, वो हमारे देश के नहीं थे। तो समझिए कि एक मैंने कही हुआ ऐसी स्टोरी की है कि जैसे दुकान में आग लग गई,
एक दुकान खड़ी करने में आप कल्पना करिए कि एक पान की गोमती वाला व्यक्ति मोबाइल की बड़ा शोरूम बनाने तक में कितनी मेहनत करता होगा। 20 लाख का यदि वो मटेरियल इकट्ठा करता है, किसी से कर्ज लेता है, अपने घर वालों से कर्ज लेता है, बैंक से कर्ज लेता है, सब जगह से कर्ज लेता है, दुकान में आग लग जाती है। दुकान जल के इसलिए खाक हो जाती है क्योंकि फायर ब्रिगेड नहीं था। वाकई एक फायर ब्रिगेड था, वो जब पानी खत्म हो जाए तो फिर पानी भरने जाए, फिर से आए, या फिर जब तक वो मुख्यालय से अगर गांव तक पहुंचेगा तब तक नहीं। शहर की बात बता रहा हूँ आपको, सीधी शहर की स्टोरी है। और आप देख सकते हो फायर ब्रिगेड को लेकर मैंने काफ़ी वहाँ पे किया, तो उसका मुझे फिर रिवर्स जो ये घटना हुई जिसकी बात आप कर रहे हो, काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी, तो उस घटना की वजह वो भी खबर थी कुछ हद तक। एक मैं आपसे जानकारी ये चाहता हूँ कि जब आप चैनल स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे, जब कनिष्क तिवारी को ये लगा कि मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ बेहतर और कुछ अलग करने वाला, हिंदी भी तो ऑप्शन था, आपने बघेली क्यों चुना? क्या आप अपने आप को एक दायरे में सीमित रखना चाहते थे या फिर बघेली को किसी ऊंची उड़ान तक पहुंचाना चाहते थे? देखिए, बघेली हो कोई भी बोली हो जी, आज भोजपुरी को लेकर बड़ा आपने यूपी में देखा होगा, एक इंडस्ट्री बन गई, इंडस्ट्री बन गई। और आज एक उस मुकाम पर है कि सलमान खान को भी स्टेज में कभी कभी डांस करना पड़ता है भोजपुरी गानों में। वाकई। तो मतलब आप समझो कि कोई भी बोली हो, कोई भी भाषा हो, सबका सम्मान है। और कोई भी यदि विलुप्त हो जाए चीज़ तो शायद हम आपसे बड़ा अपराधी कोई नहीं होगा जी। हमने आधुनिकता को तो अपना लिया, मगर जो हमारा बेस था, जो हमारी नींव थी, उसको हमने छोड़ दिया। क्या हमने सही किया? किसी चीज को बनाने में कितना वक्त लगा होगा, स्थापित होने में कितना वक्त लगा होगा। ये बोलियां जब आई होंगी, हमारी दादी 95+ है, उनका आज तक कोई भी काम नहीं रुका। बघेली बोलती है, उनसे खड़ी हिंदी नहीं आता जी, न पढ़ना जानती है, मगर उनका कोई काम रुका नहीं, सारा काम होता है। सारा काम होता है। तो हम कैसे कह दें कि बघेली कमज़ोर है या फिर क्या? ठीक है, 10 लोग बोलते हैं, 10 लोग में रहेंगे तो क्या? छत्तीसगढ़ी आप चले जाइए, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ी में भूपेश बघेल भाषण देते हैं, मजबूरी है उनकी, नहीं दोगे तो तुम्हें बाइकआउट करेंगे लोग। हमारे यहाँ क्या है, कल्चर ये है कि हम थोड़ा एडवांस वर्जन बनना चाहते हैं कि हम पाश्चात्यकरण का असर ज़्यादा है। पाश्चात्यकरण नहीं कहेंगे, ये मूर्खता कहेंगे। अर्जुन सिंह का नाम किसी से मतलब ये नहीं है कि उसको परिचय देने की आवश्यकता है उनको, अब नहीं है हमारे बीच, मगर वो जब मानव संसाधन मंत्री थे और आपके राज्यपाल थे, मुख्यमंत्री थे, सीधी आए या विंध्य के किसी भी क्षेत्र में जाएं तो बघेली में ही वो भाषण दिया करते थे जी। समझने वालों को। देखिए, हमारे कोई भी बोली हो, कोई भी भाषा हो, उसका अभिव्यक्ति ही महत्वपूर्ण है जी। भाई, सामने वाला समझे ही नहीं। मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ तो इस तरह की जब बड़प्पन से क्या इस मतलब? तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ कनिष्क, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या मैं एक क्रांतिकारी से बात कर रहा हूँ, एक क्रांतिकारी पत्रकार से बात कर रहा हूँ, या वक्त बदलने वाले एक नए भारत की परिकल्पना लिए, नए सोच की परिकल्पना लिए चल रहे व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। सवाल आता है कि इतना प्यारा व्यक्तित्व और इतना कुछ अलग करने वाले बेहतर व्यक्तित्व को सीधी के लोकल नेता क्यों पसंद नहीं कर रहे? देखिए, क्या होता है जब किसी का, ठीक है, हम एक सिस्टम का विरोध करते हैं जी, और जो उस सिस्टम के हिस्से होते हैं उस विरोध को नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि ये मेरा विरोध कर रहा है, जबकि मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं बार बार ये बोलता हूँ और जहाँ कहीं बोलता हूँ तो यही बोलता हूँ, जनता ने आपको चुना है, महाराजा नहीं बनाया हमने जी, जनसेवक बनाया, जनसेवक बनाया। तो जन प्रतिनिधि, आप जनता के प्रतिनिधि हो, आप हमारी आवाज़ हो। जो आवाज़ हम सदन तक नहीं पहुंचा पाते, विधानसभा तक नहीं पहुंचा पाते, आप हमारी बातों को रखोगे, इसलिए बनाते हैं जी। मगर जब तक वोट नहीं मिला रहता, जब तक चुनाव नहीं होते, तब तक तो वो बिल्कुल लगेगा कि जनता के चरणों में वो होते हैं, नतमस्तक रहते। हाँ बिल्कुल, जनता के चरणों में चुनाव के पहले ये रहते हैं, और जहाँ चुनाव जीते तो जनता इनके चरणों में आ जाती है। तो अब जनता ने जिस आवाज़ को चुना, वो आवाज़ मीडिया यानी कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज़ को दबाने अरे ये सब संविधान में कहीं उल्लेख नहीं इस बात का। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, ये तो कुल मिला के 3 स्तंभों में भी घर खड़ा रह सकता है। मैं भी इंजीनियरिंग करके रखा हूँ, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी से मैंने पढ़ाई की। लेकिन एक मीडिया की आवाज़ और एक नहीं, कुछ नहीं है। ये
जो अधिकार एक आम आदमी को है वही अधिकार, हाँ, अभिव्यक्ति की आजादी बस वही एक आम आदमी को है, वही एक मीडिया को। चलिए, एक पत्रकार एक आम आदमी हुआ और उस एक आम आदमी ने अगर सवाल करे नेताओं से तो नहीं अच्छा लगेगा। नहीं, नेताओं को ये अच्छा लगता है कि हम उनसे ये कहें कि आपने तो पूरे शहर की तकदीर बदल दी जी, बहुत अच्छा लगेगा, आपको नाश्ता चाय पानी सब मिलेगा। मगर यदि हमने ये कह दिया कि भाई साहब आपने वादे बहुत सारे किए थे मगर ये वादा पूरा नहीं हुआ आपका, और यदि नहीं पूरा होता तो इससे कितने लोगों का नुकसान हो रहा है, तो शायद ये उनको बुरा लग जाएगा। एक वो वक्त जिस दौरान आप अच्छा खासा सीधी में प्रदर्शन आपका चल रहा था, यानी मीडिया में प्रदर्शन, आपकी खबरें बहुत अच्छी चल रही थी, लोग आपको खूब बढ़िया पसंद कर रहे थे। फिर कोई प्रदर्शन होता है, उस दौरान कुछ लड़कों को लेकर के आपके साथ जो है उन्हें थाने में बिठा लिया जाता है। वो एक वक्त था, जो एक दौर था आपके साथ, एक एक पल हो सकता है किस तरह बीता, वो जानना चाहता हूँ मैं कि किस तरह आपने अपने आप को मेंटेन करा और लड़ना चाहा कि हाँ मैं लड़ूंगा, इसे फेस करूँगा, झुक भी सकते थे। देखिए क्या है, पत्रकार समझिए सामाजिक आईना है जी। हम एक आईने हैं, सच ही दिखाएंगे यदि हम पत्रकार हैं तो। अब आईना झूठ नहीं बोलता है, और वही मैंने किया। ठीक है, एक धरना हो रहा है, धरना की कवरेज में मैं गया, और आम आदमी यदि किसी से जुड़ा हुआ है, पत्रकार क्या ह्यूमन नहीं है? उसके भाई मैं भी तो संबंध भी रहते हैं भाई, मैं आपको कहीं परेशान होते देखूंगा तो मैं आपकी खबर बनाऊंगा, या आपसे ये भी आपके बारे में सामने वाले सवाल नहीं पूछ सकता क्या? सवाल पूछने का तो हक है ना मेरा, चाहे कोई भी मुद्दा हो। बिल्कुल, मैं उस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, परेशान है सामने वाला, तो मैं सवाल तो पूछ सकता हूँ। मैंने सवाल पूछे केवल, मैंने ये कहा कि भाई ये बताइए कि आपने एफआईआर की है और इस एफआईआर का जिक्र कहीं नहीं है। ऑनलाइन आपकी एफआईआर होनी चाहिए, ऑनलाइन एफआईआर है नहीं है। मैं 3 घंटे से ढूंढ रहा हूँ उस एफआईआर को, जिस वजह से एक व्यक्ति को जेल भेजा गया। कोई भी हो, आम आदमी हो, मेरा दोस्त हो, या फिर कोई भी व्यक्ति हो क्षेत्र का, उसके लिए मैं तो अगर गिरफ्तारी हुई हाँ, तो उस पे सवाल लाजमी है। जेल भेज दिया आपने, ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने भेज दिया, मगर हमारा जानने का हक है कि किन वजहों से जेल भेजा गया, ये तो आपको बताना पड़ेगा। कानून के दायरे में रहकर हम पूछ रहे थे। ठीक है, कुछ लोगों ने ज़रूर वहाँ पे नारेबाजी शुरू की, हालांकि मैं नहीं था उसमें, मगर ठीक है, वो सारा प्लान्ड हो गया। हमारे यहाँ के एक बड़े वरिष्ठ विधायक हैं, 3-4 बार के विधायक हैं, और अमूमन मैं एक स्थानीय पत्रकार हूँ, तो स्थानीय विधायक सवाल पूछता हूँ। मुझसे आप इंदौर की खबरों के लिए बोलोगे कि कवरेज करो, तो इंदौर की खबर कहाँ से कवरेज करूँगा मैं? इंदौर के विधायक के बारे में तो कवरेज नहीं होगा, सीधी में रहता हूँ, सीधी विधायक कवरेज करूँगा। और खबरों में यदि किसी ने कहा है कि भाई विधायक ने ये वादा किया था नहीं पूरा हुआ, तो मैं भी यही कहूँगा कि वादा खिलाफी की है आपने। मैं कैसे कह दूं कि नहीं आपने रोड बनवा दी, वो ग्रामीण आए रात में उखाड़ के अपने घर ले गए। तो सवाल करना इतना भारी पड़ गया कि पुलिस प्रशासन देखिए एक नेताओं के दबाव में आकर इतनी बड़ी कार्रवाई करे। बिल्कुल, हमेशा रहता है दबाव में। कभी आपको लगता हो कि तो आप गलतफहमी में हैं, यदि नेता हैं, और आप भी बच के रहिएगा। नहीं, हम 5 मुकदमा ले हैं अपने ऊपर, चलिए हम बहुत अच्छी बात है। हालांकि बघेली में से हम नहीं बोली लगा हैं, काहे कि ओकर वजह ही अपना के चैनल इंदौर बेस्ड है। वो अपना पूरे भारत भ्रमण में निकले हैं, बड़े अच्छे नेक कार्य का कह रहे हैं। अच्छा है भारत का देखा में, काहे कि बहुत लोग ऐसा हैं जो वास्तव में सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से भारत का देख सकते थे। उनके लगे बेचारे, इनके लगे उतनी समझ नहीं आए, उतना पैसा नहीं आए, उतना साधन नहीं आए, तो वजह से ठीक है था। अब फिर से मुद्दा में थे कि वो दिना यह सब वाकया हो रहा है। एक फ़ोन आता है विधायक के भतीजे का, थाना प्रभारी जाता है, मनोज सोनी जी आते हैं और बात करते हैं, और 2 सेकंड मतलब विदिन 5 सेकंड वो रिटर्न आते हैं, मुझे पकड़ते हैं, अंदर लेते हैं और दौड़ाते हुए पुलिस लेके जाती है। मतलब आप समझिए कि मतलब टारगेट मैं भी था, पूरी तरीके से टारगेट थे कि मतलब ये भी आया, इसको भी पकड़ो। एक प्रायोजित पूरा था कि ऐसा नहीं, मतलब उन्हें मौका मिल गया, एक चांस वो कब से चाह रहे होंगे। हाँ, और उनको लगा कि नहीं अच्छा माहौल है और इस माहौल पे इसको उठा लेते हैं, दूसरे मामलों में इसको फ्रंट में लाके ठीक है कार्रवाई कर देंगे, तो कल से ये डाउन हो जाएगा। और हाँ, तो मतलब करने का वो तो मतलब उनको ये लग रहा था कि इसके बाद ये पत्रकारिता छोड़ देगा, जो मेरा मानना है। हाँ, जिस तरह की एक्टिविटी की गई कि शर्मसार करना, पूरी तरीके से बदनाम करना किया जाता। क्या मुझसे बार थाने के अंदर पूछा जा रहा था, विधायक खिलाफ खबर चलाओगे, पुलिस खिलाफ खबर चलाओगे। हालांकि पुलिस
और विधायक की साठगांठ के चलते एक गांव बर्बाद हो गया है। यदि कभी आपको वक्त और मौका मिलता है तो आप सीधी के पड़खुरी में ज़रूर जाइएगा जी। एक गांव पूरी तरह से नेस्त नाबूद हुआ है विधायक और पुलिस के वजह से। उस गांव में यदि आपको 10 साल का बच्चा मिल रहा है तो वो गांजे के नशे में रहेगा। वो या तो सप्लायर होगा या तो फिर उसका यूज़र होगा। उसको मैंने एक्सपोज किया था, जिससे पुलिस की काफ़ी उनको लगा कि हमारी छवि खराब हुई है, गलत करेंगे तो हम तो उजागर करेंगे, हमारा काम ही यही है जी। और जो उसमें इनका सिस्टम था, जो राघवेंद्र जायसवाल नाम का व्यक्ति, वो अंततः इनको हमारी वजह से सीधे में 2.5 करोड़ का गांजा नमक के बोरियों के बीच में पकड़ा गया था। और फिर उसको अंततः जब हम लोगों की मेरे द्वारा खबर लगातार चलाई गई तो फिर उसको गिरफ्तार किया गया, 6 महीने जेल रहा वो। तो कोशिश थी कि कुछ अलग किया जाए और ऐसी चीज़ें जो आज तक एबीपी और तमाम नेशनल हाँ जो भी चैनल भी नहीं दिखाते हैं। हाँ तो नहीं दिखाते। मैं खुद भी हूँ, न्यूज़ नेशन में हूँ फिलहाल, अभी तक तो हूँ, खबरें नहीं भेजता हूँ क्योंकि जब बुरे वक्त में कोई नहीं खड़ा हो तो अब मैं ठीक ठाक पोजीशन में हूँ तो मैं नहीं खबरें भेजूँगा। हाँ, क्योंकि उस वक्त देखा गया था कि लगभग तमाम एमपीसीजी और नेशनल चैनल ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन हाँ, आपके खुद संबंधित चैनल ने खबरें नहीं उठाई। ठीक है, मुझे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ा। सबका इतना प्यार आशीर्वाद मिला कि लड़ाई मेरी नहीं पूरे देश की लड़ाई बन गई। और निश्चित तौर पर इस लड़ाई को लड़ने का मेरा उद्देश्य भी यही था कि ये लड़ाई इसलिए लड़ूंगा मैं कि मेरे साथ जो होना था हो गया, हरिकेश के साथ ना हो। जो कुछ कर गुजरने की ताकत रखते हैं, बदलने की ताकत रखते हैं, उनके साथ ना हो। क्योंकि एक कनिष्ठ तिवारी यदि आज चुप बैठ जाएगा तो कल दूसरा कोई। उस दौरान एक खबर का मुझे जिक्र है, प्रभात किरण की शायद इंदौर का ही अखबार है, खबर थी, बढ़िया खबर थी कि मेरी बेटी मुझसे पूछ रही थी कि कपड़े क्यों उतारे हैं, कपड़े क्यों उतारे। उस दौरान, उस सवाल के दौरान आपकी भावुकता और आपके जवाब नहीं, देखिए क्या है, कुछ नहीं, वो पूरा दौर ही 2 तारीख से लेके लगभग 8 तारीख तक मैं ऐसे स्थितियों से, परिस्थितियों से गुजरा हूँ कि शायद मैं ईश्वर से कामना भी करता हूँ जो जिसके आराध्य हूँ कि कभी किसी को उस तरह माहौल में मत ले जाए। ठीक है, कम खाए, कम सोए, कम पहने, चलेगा, मगर ऐसे ना करें, क्योंकि कुछ लोग ही झेल पाते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद फिर बहुत कुछ चीज़ें बदल जाती। वो बेटी मेरी मतलब ये मैं लगभग 17 घंटे लॉकअप में था, फिर उसके बाद घर गया, नहाया धोया, अगले दिन पेपर आया सुबह। मतलब ये मैं जो घटना की बात कर रहा हूँ आपसे, ये 7 तारीख की बात कर रहा हूँ। 6 तारीख को हमारी फ़ोटो वायरल हुई। फ़ोटो तो 2 तारीख को खींची गई, मगर 3 तारीख को सोशल मीडिया लोकल ग्रुप में आई और लगभग 6 तारीख तक वो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, हाँ, हर जगह, तमाम सोशल मीडिया अकाउंट पर हर जगह आ गई। फिर 7 तारीख को ये अखबार में मैंने एक फेसबुक पोस्ट लिखी थी कि मेरी बेटी पूछ रही है कि ऐसा ऐसा, जबकि मैंने फिर उसमें मैंने अपना जिक्र किया कि ये एक महज ऐसी घटना थी जहाँ पे लोगों को भी खड़ा होना चाहिए था, जिनके लिए मैं खड़ा था। न मैंने रात देखी न दिन देखा। जब किसी ने फ़ोन लगाया गाँव में जाकर, हाँ, तो मुझे लगा कि मगर लोगों से मैं ज़्यादा अपेक्षा इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि उनके खुद के निजी काम हैं, निजी संबंध हैं, निजी दिक्कतें हैं, भय भी है। निश्चित तौर पर यदि पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जन की तो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। पत्रकार मतलब एक सामाजिक आईना, एक सुरक्षित नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी एक सुरक्षा के माहौल में है। और फिर मेरी बेटी वही दैनिक भास्कर में, अक्सर उसको क्या करता हूँ कि वो चित्रों से मेरा भी बड़ा प्यार था। मैं चित्र बना तो नहीं पाया, मगर चित्र से यदि किसी चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए तो उससे कार्टून एंगल जो चलता है अखबारों हाँ, कुछ भी ऐसा, मतलब कोई भी चित्र हो, उससे बेहतर आपको समझने के लिए कुछ नहीं होता मेरे नज़रिए से। कोई कहानी कह रहा हो, जैसे हमारे पीछे ये लगा हुआ है, ये पूरी रीवा की धरोहर है। ये रीवा हमारे विंध्य की राजधानी हुआ करती थी कभी जी। इसको जो है विलय कर दिया गया मध्य प्रदेश में, मांग उठती है। हाँ, तो मतलब ये समझिए कि इन चित्रों को देख के आप विंध्य को एहसास कर सकते हो कि यहाँ क्या है ना। तो मतलब मुझे चित्रों में तो वो जनरली वो देखी, बोले कि अरे पापा ये क्या है। मैंने कहा कुछ नहीं बेटा, ये मेरे पत्रकारिता का मुझे जो है इनाम मिला है, मेडल मिला हुआ है। मैंने कहा यही है, लोगों की सेवा की और ये मिला हुआ है। तो फिर मैंने वो भी लिखा था कि अभी तुम नहीं समझोगी, एक वक्त आएगा कि शायद तुम इन बातों को भी समझ पाओ। अभी तुम्हें सिर्फ फोटो दिख रही है, एक वक्त आएगा कि शायद तुम मेरे इस संघर्ष को भी समझ पाओ। मैंने उस पर लिखा था और समझिए फिर उसको मैंने फेसबुक पोस्ट में डाला था, तो उसी को कॉपी करके और
तो खबर आ गई थी। जिस कनिष्क तिवारी को इतना मेंटली डिस्टर्ब किया गया, इतना परेशान किया गया, वो कनिष्क तिवारी आज वहाँ सीधी जिले से उठ करके आज संभागीय स्तर पर बैठ चुके हैं, रीवा में बैठे हैं, एक बड़ा स्टूडियो लेकर के। क्या प्लान है आगे का, किस तरीके से जो है अपने लोगों से, जो आपके दर्शक हैं उनसे जुड़ा होगा, और किस तरीके से थोड़ा बड़ा काम आप करने वाले हैं? जी देखिए, हमारा शुरू से उद्देश्य सिर्फ एक था, अपनी माटी अपनी बोली की सेवा करना, और जो लोग जानना चाहते हैं वास्तव में लोगों की हक की आवाज़ बनना। हम जानते हैं कि हर कोई पुलिस अधीक्षक के पास नहीं पहुंच पाता, हर कोई थाना प्रभारी के सामने जाने में झिझक है, क्योंकि हम बड़े रूरल एरिया से आते हैं, ट्राइबल एरिया है ये। तो उनकी आवाज़ बनने के लिए हम तैयार थे और तैयार हैं और तैयार रहेंगे। कनिष्क तिवारी ना भी रहेगा तो मैं दूसरा कनिष्क तिवारी खड़ा करके जाऊंगा। हाँ, और ये मैं ये चाहता हूं कि ये चैनल सिर्फ एक सोशल मीडिया, एक यूट्यूब चैनल तक न सीमित रहे, उसको एक बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं रखना चाहता हूं। हर प्लेटफॉर्म में ये रहे और हर छोटी छोटी बातों को जो जनता के लिए ज़रूरी है, जनता के हक की बात के लिए ज़रूरी है, उसको दिखाऊं। तो बिल्कुल एक अच्छे विज़न के साथ, एक बड़े विज़न के साथ चल रहे हैं। भ्रष्टाचार और तानाशाही सरकार के खिलाफ तमाम आवाज़ें उठाई, गांव की गलियों में जाकर के, वार्डों में जाकर के यहाँ पे काम किया गया, वहाँ की समस्याएं दिखाई गई, और कनिष्क तिवारी को लास्ट में एक फल भी मिला। वो फल है क्षेत्रीय नेताओं से भिड़ने का, एक बड़ा मेडल मिला जिसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। लेकिन एक बड़ी बात इस बीच ये है कि अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना है तो अंत बिल्कुल भला होता है। शुक्रिया, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर, और आपको ले जाएंगे अगले क्षेत्र के अगले रत्न के पास और मिलवाएंगे, करेंगे चर्चा। शुक्रिया।